ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक मुमुक्षु ध्यान दो, ज्ञानात्मक 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 उच्चारण भू शब्द अनुच्चरित शब्द, इस पर भी विचार करो। माणिक नंदी स्वामी ने सूत्र लिखा ना, शब्दानुच्चरणेपि सुस्वानुभवन मर्थवत, शब्द का उच्चारण किए बिना भी अर्थ का मुझे बोध होता है, लेकिन यह शब्द नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। शब्द का उच्चारण नहीं करने पर भी, ये पेंसिल है बोलिए मत, दिख रही बस जान लिया हमने। ऐसी आत्मा है मेरी ज्ञायक स्वामी, बोल नहीं रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। लेकिन जब भी तुम जानोगे, ज्ञान सामान्य से जान रहे हो कि मैं ज्ञायक स्वामी हूं, ऐसा जानो ना। तो ज्ञायक स्वामी हूं ये अंदर चल रहा है। मैं आपको एक विषय पकड़वाना चाह रहा हूं, ज्ञायक मैं उच्चारण बिल्कुल नहीं करवा रहा हूं, ज्ञायक स्वामी हूं, इसमें अंतर शब्द है कि नहीं। यही भ्रम मिटाना जगत का। निज आत्मा को जानने के लिए भी वहां तुम्हें शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, और उस शब्द का प्रयोग करते हुए तुम्हें बाह्यार्थ निकालना चाहिए। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभी आपको सरल करता। इतना तो आप सबको ज्ञान। नमन, अच्छे से बैठो, जरा जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अब तुम ध्यान में बैठ जाओ, चश्मा नीचे रख लो। अब ध्यान, आंखें बंद कर लो। मैं भगवान आत्मा हूं, बस ये ध्यान करते रहो। तो मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मुख से बोल नहीं रहा जीव, मैं शुद्ध त्रिकालिक भगवान आत्मा हूं। ये कहने का ज्ञान आपको हो रहा कि नहीं? बहुत बढ़िया। मैं भगवान आत्मा हूं, ये कहने का ज्ञान हो रहा है। इस ज्ञान में भेद विज्ञान कीजिए कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये शब्द चल रहा है। इस शब्द के अंदर जो मैं है उसका ही भेद विज्ञान कीजिए, और भगवान आत्मा इसका ही भेद विज्ञान कीजिए। फिर उसके अंदर जो तुमको दिखेगा वो भगवान आत्मा है। महात्मा समकित सागर, देखो ध्यान से जरा। मैं भगवान आत्मा हूं, शुद्ध त्रिकालिक टंकोत्कीर्ण हूं, ऐसा विकल्प आए बिना तुम जानोगे किसको? लिखा समय सार समझना सरल है, अलिखित समय सार समझना कठिन है। लिखित समय सार सब समझ लेते हैं, अलिखित समय सार जो समझता है वही भगवान बनता है। सभा में आपका दो विद्वान आए द्रव्यानुग के, दोनों विद्वानों से मेरा कहना है इस विषय पे आपका क्या विचार चल रहा है? मैं भगवान आत्मा हूं, बोल नहीं रहा हूं, समझाने के लिए परार्थ में बोलना ही पड़ता है। स्वार्थ में बोल नहीं रहा हूं, पर स्वार्थ में बोल नहीं रहा हूं तो जो भी मैं सोचूंगा वहां शब्द रहेगा कि नहीं रहेगा? शब्द कथन में नहीं आए चलेगा, लेकिन जो वस्तु होगी भावों से जानना, तो भावों से जानना, भाव जानना जानना जानना। आप यहां शुक्ल ध्यान के पास जाते हैं तो मित्र व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति,
ये संक्रांतियां हैं, ये सब क्या कर रही हैं? 12वीं गुणस्थान में भी व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति। अब विचार जहां तक चल रहा है वहां तक की बात करो। 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हुआ है। अविचारम द्वितीयम, द्वितीय शुक्ल ध्यान अविचार है। 12वें गुणस्थान का शुक्ल अविचार है, लेकिन इसके पहले विचार है। वो विचार क्या है? वितर्क क्या है? वितर्क क्या है? वितर्का श्रुतम, वितर्क श्रुत है। जो श्रुत है, जो श्रुत है, वो श्रुत जो चल रहा है वो द्रव्यात्मक भी है, भावात्मक भी है। क्योंकि अब मैं इसके बारे में बहुत दिन से विचार कर रहा हूं। मैं शुद्ध दिगंबर जैन हूं, कोई शंका मत करना, और इससे कोई तुम संप्रदाय की बात मत करना। मैं स्वभाव की बात करने के लिए दिगंबर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। वेदों में यानी कि वेदांत में, वेदों में नहीं, वेदांत में, वेदांत में, उपनिषद में एक शब्द का प्रयोग है ऋतंभ्रा प्रज्ञा। तो ऋतंभ्रा प्रज्ञा मैं बोल रहा हूं अब जैन बन के, ऋजु प्रज्ञा। ऋजु प्रज्ञा तो मैं दूसरा शब्द प्रयोग करता हूं। संज्ञा वस्तु को जानने के लिए, न कि रूढ़ी के लिए है। संज्ञा, महात्मा सुब्रत सागर जी, संज्ञा वस्तु को जानने के लिए है। जब आप अपने बेटे का नाम महावीर रख सकते हो तब किसी ने मना नहीं किया आपसे। तो आप अपने शिष्य का नाम सुब्रत सागर रख सकते हो, कोई मना करने नहीं आया। अब मैं बोल रहा हूं, मैं एक नाम रख रहा हूं बुद्धि का, दिगंबरी प्रज्ञा। दिगंबर मुद्रा तो करोड़ों लोग धारण कर लेते हैं। दिगंबरी प्रज्ञा जिसके पास होगी वही दिगंबर मुद्रा मोक्ष में सहकारी बनेगी। दिगंबरी प्रज्ञा नहीं जिसके पास, उसकी दिगंबर मुद्रा अकिंचित कर है भगवान बनाने में। इसका मतलब समझिए, मतलब यह है कि जैसे दिगंबर मुद्रा, निर्वस्त्र शरीर, प्रकृति का जैसा जन्म है वैसा रूप, ऐसे दिगंबरी प्रज्ञा जैसे अपने शरीर को वस्त्र सुन कर लिया है, ऐसे बुद्धि को वासना सुन कर लो, राग देश सुन कर लो। ये दिगंबरी प्रज्ञा है, ऋतंभ्रा प्रज्ञा, प्रांजल प्रज्ञा। तो प्रांजल प्रज्ञा, ऋतंभ्रा प्रज्ञा जिसकी प्रकट हो चुकी है, वो जीव फिर अन्य किसी को गेय नहीं बनाता, अन्य किसी को उपादेय भी नहीं बनाता, अन्य किसी को प्रमेय नहीं बनाता, अन्य का प्रमाता भी नहीं होता है, अन्य की प्रमिति भी नहीं होती है। स्वयं की ज्ञप्ति, स्वयं का ही ज्ञान, स्वयं का ही प्रमाता, स्वयं का ही प्रमाण जिसका नियत है, इसका नाम है ऋतंभ्रा प्रज्ञा से युक्त दिगंबरी प्रज्ञा, दिगंबर योगी। शुद्ध विमान का तेल, जिनेश्वर जी, शुद्ध विमान का तेल, शुद्ध विमान का तेल। मिट्टी के तेल से विमान नहीं उड़ते। विमान का तेल श्वेत होता है, बराबर भैया, सफेद शुद्ध तेल किसका? विमान का। ऐसे ही सुनिए आप लोग, ये तो घर का दीप जलाने के लिए मिट्टी का तेल रख लो। ऐसे जितने सब सामान्य, आप लोग भटक नहीं जाना मेरी बात सुन करके, पर भटकाने के लिए नहीं हो रहा हूँ, तुमको सही मार्ग पर लगाने को बोल रहा हूँ। जितने ये उपाय चल रहे हैं ये सब नीचे स्तर के काम चल रहे हैं। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक ठीक करो करो करो,
लेकिन जो जीव शुद्ध भगवान बनने जा रहा है उसके नीचे तो सब नीचे पड़े कचड़े हैं। एक राष्ट्रपति आ जाए ना, छोटे मोटे विधायक सांसद पार्षद ये सब नीचे पड़े मिलते हैं। बोलिए आप, बोलो बोलो, सही है ना प्रशांत? नीचे पड़े मिलते ना। ऐसे मालूम ये चौथा गुण स्थान, ये पांचवा गुण, छठवां गुण स्थान, ये सब नीचे पड़े द्रव्य हैं। 14वें गुण स्थान आ ई उ लिरी मोक्ष, और मोक्ष हो गया ना, वो 14वां गुण स्थान भी नीचे पड़ा है। जिसकी बड़ी महिमा गा रहे थे, बड़ी महिमा गा रहे थे। अपने स्थान पर सभी उपाधि हैं, ऊपर सभी हे हो जाते हैं। बराबर बराबर। अभी ये विकास को एक कपड़े उपाधि हैं। विद्वान है भाई, बाहर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से आया भाई, महाराष्ट्र जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के आया। लेकिन दिगंबर मुनि बन जाए फिर तो क्या है, कोई कपड़े की जरूरत नहीं, अकिंचित कर। मित्रा खाना खाएगा क्या आज? भोजन नहीं करेगा आज? जीवन करेगा ना? अभी किया नहीं, करेंगे ना। हाँ, लेकिन आपको थाली सा के लाए, माना कि महावीर पंडित जी थाली सा के लाए, वो थाली उपाधि है आपके लिए। थाली उपाधि है, अभी भोजन तो छोड़िए, थाली उपाधि है। थाली लोगे, अच्छे से भोजन करोगे, और जैसे ही भोजन हुआ, वितराग वहां से गया, वो थाली वहां पड़ी दूर, हे हो गई, हे हो गई, हे अवश्य, हे अवश्य, परंतु देश के योग्य नहीं है। ये विषय पकड़ना है। हे अवश्य, देश के योग्य नहीं है। ऐसे मेरा शरीर हे अवश्य, पर द्वेष के योग्य नहीं है। इस शरीर से हम साधना करेंगे, भगवान बनेंगे। शरीर को गाली दे करके कसाय का संस्कार नहीं डालेंगे। अभी तो विकास, हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं उस पर लोगों का चिंतन गया नहीं। जिस दिन जाएगा ना, मैं स्पष्ट करूं, आज कह जा रहा हूं नांदनी के मठ में, कि मैं इस पर्याय में भी नहीं हूँगा, स्वर्ग भी चला जाऊंगा, समाधि हो जाएगी। तब भी आने वाले लोग ना सोचें कि कोई व्यक्ति कह के गया था, तब हम सोच नहीं पा रहे थे, बाद में इनको मानना पड़ेगा, 100% मानना पड़ेगा। धर्म के लिए धर्म कीजिए, अधर्म के लिए धर्म मत कीजिए। ज्ञान दर्शन तुम्हारी आत्मा का धर्म है, उसको शुद्ध करने के लिए संपूर्ण धर्म है। और इस ज्ञान दर्शन की विशुद्धि को नाश करके, शुद्ध उपयोग का भी नाश करके तुम मंचों से कसाय उगलोगे तो मित्र धर्म कहां होगा तुम्हारा? हो ही नहीं सकता। ज्ञान के लिए भेद विज्ञान चाहिए। अब ज्ञान के लिए भेद विज्ञान करो, ज्ञान के लिए भेद विज्ञान करो। जितनी विकल्प आ रहे हैं, वस्तुओं में कोई विकल्प नहीं है, प्रत्येक वस्तु निर्विकल्प है। ओहो, प्रत्येक वस्तु निर्विकल्प है, विकल्प तुम्हारी बुद्धि में है। इस बुद्धि को आप भेद विज्ञान कीजिए। अपनी बुद्धि में जो विकल्प है, इन विकल्पों को भिन्न करके मात्र ज्ञान को देखिए ज्ञायक भाव से। ये वाली तपस्या करना चाहिए। शिवरार्थी आ गए, मैंने सुना सुब्रत सागर बहुत सारे हैं, शिवरार्थी बैठे हैं। ज्ञानियों, उपास भी करोगे क्या? अच्छा, एक आध तो कर ही लोगे, पर एक भी मत करना आप, एक भी मत करना आप। गुरु महाराज फिर क्यों आए क्यों? पर सुनो ना आगे की बात। भोजन वाला उपास तुम करो ना करो, लेकिन ये नादनी वाले दोनों समय तुम्हें खाना खिलाएंगे, आप दोनों तुम्हें खा लेना, लेकिन मोबाइल का उपास पहले करना, फिर भोजन को पास कर लेना। नहीं तो मालूम चला गुनीश,
भोजन के तो 3 उपवास हो गए, 4 हो गए, 5, 10 हो गए, पर मोबाइल का एक भी उपवास नहीं किया, तो बेटा राग तो वहीं रखा रह गया। ओ हो। मालूम क्या किया? मालूम ये हमारे मालथुन ज्ञानी ने बढ़िया एक झाड़ू लिया, ठीक है, झाड़ू लिया और पूरा कमरा मट झाड़ दिया, स्वच्छ कर दिया, लेकिन कचरा कहाँ रखा मालूम? गेट के पीछे। कचरा कहाँ रखा? बोले घर साफ हो गया, बोले कचरा कहाँ रखा? गेट के पीछे। और जैसे ही पंखा चला, सारा कचरा कहाँ? ऐसे बाल को जितने से विद्यार्थियों ने मोबाइल रख लिए, तुमने खूब साधना की और जैसे 1 घंटी बजी, कचरा सब फैल गया। जितने त्यागी वृत्ति जगत में, जितने साधु संत महात्मा हैं, जो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी साधना ऐसी है, व्रत टूटने पर जो क्लेश होता है आत्मा के अंदर, वही जानता, सर्वज्ञ जानते हैं। चेहरे का हंसना प्रसन्नता नहीं है, आह्लाद आना वो प्रसन्नता है। वो प्रसन्नता तभी आती है जब जीव अपने आप में चारित्र्य पूर्ण होता है। जाओ, क्या हो गया? देख ज्ञानी, मैं बोल रहा हूं भैया सागर जाओ, तब भी लोग नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब समझिए, बिना खूंटे के, बिना रस्सी के बांध के रखा जाए, यही जिन सूत्र है, यही जिन प्रवचन है। हमारे भव्य जीव घर छोड़ के आए हैं, ये मात्र शांति के लिए आए। क्यों माता, पूछूं क्यों आए आप लोग? मुझे सुनने आए कि शांति के लिए आए? शांति के लिए आए। तो प्रत्येक वक्ता का धर्म है, वो जामन श्रेष्ठ है, खट्टा जामन, जो बिखरे दूध को थक्का बना देता है। मुक्षु वितराग भाई, देख मित्र, ये आपको अपनी सभा में जाके बोलना है, हर सभा में बोलना है। वो जामन श्रेष्ठ है, खट्टा, जो बहते दूध को थक्का बना देता है, दही बनाता है। प्रवचनकार का व्याख्यान वो जामन के समान होना चाहिए, बिखरे राष्ट्र को, बिखरी समाज को, विशिष्ट समूह को जोड़ के रखे, उसका नाम प्रवचन है। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिभाव भिन्न। महावीर स्वामी की